इंस्पिरेशन एक्टिंग की दुनिया में कूदने के लिए तो एक ही इंसान थे, वो मेरी जनरेशन में सबकी इंस्पिरेशन थे, उनका नाम है अमिताभ बच्चन। तो काफी बार मैंने हड्डियां पसलियां भी तोड़वाई अपनी उनको देख देख के कि यार ये कूद सकते हैं इतनी ऊपर से, तो मैं क्यों नहीं कूद सकता। मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला, वो फूल जिस पे था मैं मंडराता, उसको ही खो डाला, अब फिरता हूँ मारा मारा, मैं बेचारा बेचारा। मैं बहुत रोमांटिक इंसान हूँ, तो मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं उस, चाहे वो काम हो चाहे इंसान हो, मैं रोमांटिकली इन्वॉल्व होकर करता हूँ। So, नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड अमित सियाल। हाउ आर यू अमित टुडे? वेरी गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने सीरीज में देखा है दैट यू आर अट्रैक्टेड टू अ जर्नलिस्ट एंड आई एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। सो अगर कोई मुझे फ्यूचर में तंग करेगा तो क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर दीजिए कॉल। ये विलेन से हीरो वाला फेज मुझे कब देखने को मिलेगा? एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है। मैं एक्चुअली when I was down and about and nothing was happening, this is going back 5-6 years, and तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, भगवान से बातें बातें कर रहा था। तो मैंने बोला यार हीरो नहीं बना रहे हो तो विलेन ही बना दो। तो उन्होंने ऐसी सुनी है मेरी कि विलेन ही बनाए चले जा रहे हैं। बट मैं फंस गया, मैंने कभी भी अप्रोच किया नहीं है ऐसे कि मैं उसमें फंसता नहीं कि मैं एंटागनिस्ट हूँ कि प्रोटैगनिस्ट हूँ। एक कैरेक्टर करने को मिलता है, वो कोई भी इंसान जो है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। तो अगर आप कुछ भी मेरा काम उठा के देखोगे तो वो विलन से ज्यादा एक एक इंसान लगेगा जो कि शायद जिंदगी में कहीं खो गया है, थोड़ा लॉस्ट सा हो गया है अपनी लाइफ में, और और उसी कारण से वो कुछ चीजें करता है जो कि उसे शायद नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारा ग्रे मैटर मिलेगा आपको मेरे काम में। मैंने सीरीज देखी है एंड इट्स अमेजिंग, और मैंने ट्रेलर भी सेकंड सीजन का देखा है, वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो इस बार क्या है काठमांडू कनेक्शन? इस बार काठमांडू कनेक्शन एसेंशियली जहाँ पे हमने पिछला सीजन छोड़ा था उससे थोड़ा जंप है 4-5 साल का। और तो मेरा जो कैरेक्टर है समर्थ कौशिक का, वो अभी भी वो ऑब्सेस्ड है जो अनसॉल्व्ड क्राइम था पिछले सीजन में। और उसकी जिंदगी बहुत ही बिल्कुल ही बहुत ही लोनली है और बहुत ही डिजेक्टेड इंसान है। बीवी छोड़ के चली गई है, बच्चे को साथ में लेके चली गई है, वो एक खालीपन है उसकी लाइफ में। और पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया है, और बट अभी भी ऑब्सेस्ड है कि मैं कैसे जिन लोगों को नहीं पकड़ पाया था या जिन लोगों को पता नहीं कर पाया था पिछले एपिसोड में, पिछले सीजन में सॉरी, तो उनके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। और क्योंकि और कुछ है नहीं लाइफ में करने को, तो वो अभी भी इन्हीं ऑब्सेशंस में फंसा हुआ है। और कैसे ये कहानी, कैसे उसको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, और वो कैसे फिर से वो कहानी जो है अपने प्ले में आती है। तो सेकंड सीजन एसेंशियली ये सीजन किया है, नाउ दिस इज सेकंड सीजन। सो डबल प्रेशर होगा, डबल एक्सपेक्टेशंस होंगी, सब कुछ डबल होगा। सो क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और कैसा रहा फर्स्ट यार सीजन पहले से तो सेकंड सीजन? मैं ये सब, मतलब ये प्रेशर वेशर तो समझ में आता नहीं है मुझे। मतलब मैं अपना लाइवलीहुड एक ऐसे काम से, एक ऐसे पैशन से चला पा रहा हूँ जो कि बहुत ही मैजिकल है अपने आप में। और तो मैं ये प्रेशर नहीं लेता हूँ। मुझे 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 अपना काम बखूबी करना है। उसके लिए मैं अपना मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहता हूँ, और उसके लिए कुछ भी जो भी जरूरी होता है वो अप्लाई करता हूँ। तो आपका बहुत बार एक्सपीरियंस सोनी लिव के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा। ऐसा हर बार जब भी एक नया शो करता हूँ उनके साथ या नया सीजन करता हूँ तो होम कमिंग वाली फीलिंग आती है। और अब तो सबको बहुत अच्छी तरह से जानने पहचानने लग गया हूँ, वो भी मुझे जानने पहचानने लग गए हैं।
तो एक बहुत ही अच्छा कंफर्ट जोन है। और सोनी लिव के साथ सिंपल मर्डर किया, उसी टीम के साथ काठमांडू कनेक्शन कर रहा हूँ, और फिर महारानी भी किया। तो अभी क्या लोग तो मजाक में बोलते हैं, आई थिंक सोनी लिव के अंदर ही ये चर्चा चलती रहती है कि सोनी लिव ने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। जमतारा, महारानी, इनसाइड एज और काठमांडू कनेक्शन, ये सारे रोल्स आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहे। सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? नो, दे मजा ही इसमें था कि these all characters are so poles apart from each other. मैंने जब सोनी लिव के साथ और सचिन के साथ सिंपल मर्डर किया था, सचिन काठमांडू के भी डायरेक्टर हैं, सिंपल मर्डर भी किया था, उनके साथ एक और एक्चुअली शो कर चुका हूँ मैं, जो कि रंगबाज था जी के लिए। तो एक हर 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 शो, हर क्रिएटर के साथ एक बड़ा ही एक नायाब रिश्ता बनता है, बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है। सचिन के साथ कुछ और है, सचिन जो है मुझे बहुत आजादी देते हैं काम करने की और अपना एक इनपुट देने की। और मुझे तो लगता है कि सचिन बहुत ही काबिल और बहुत ही ठहरे हुए डायरेक्टर हैं, और कभी भी परप्लेक्स नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। आई थिंक उनका वो बहुत सालों का जो तजुर्बा है निशिकांत कामत जी को असिस्ट करने का, और बारीकी चीज, टेक्निकल चीज वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फिर सुभाष भाई के साथ और महारानी के जो दो अलग अलग डायरेक्टर्स थे, करण और रविंदर जी, वो उनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस है। तो, तो इंटरेस्टिंग ही बात यह है कि आपको जब ऐसे काम मिलते हैं जिसमें कैरेक्टर्स इतने जुदा हों, और आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए मिले, आपके अंदर कुछ नए खिड़की दरवाजे खुले अपने को लेके, तो बहुत मजा आता है। और वही वही चीज है जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठाती है कि काम पे चलते हैं, कुछ नया करते हैं। आप कानपुर से मुंबई आए हैं एक्टर बनने के लिए, तो वो कौन था जिसने, मतलब जिसकी वजह से, या जो आपकी इंस्पिरेशन रहा कि चलो मुंबई चलता हूँ और अब मुझे एक्टर बनना है? जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया था, बहुत मतलब बचपन में ही चस्का मिल गया था इस काम का। एक स्कूल प्ले किया था, तो उसको वो जब खत्म हुआ तो बड़ी तालियां वालियां पड़ी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लड़कियों ने बहुत भाव दिया। तो मैंने कहा ये काम सही है यार, यही काम करना है मुझे लाइफ में। बट वो बहुत ही एक सुपरफिशियल एंट्री थी वो एक्टिंग में। तब मैं बिल्कुल भी एक्टर नहीं था, ना मुझे कुछ एक्टिंग आती थी, वो बस क्योंकि अटेंशन इतना मिला तो मजे आ गए बचपन में। बट धीरे धीरे आप और डेप्थफुल होते जाते हो, आपको समझ में आता है कि और भी चीजें हैं सिवाय अटेंशन पाने के एक्टिंग की दुनिया में। और बड़ा ही थेरेप्यूटिक जर्नी होता है ये। आप अगर बहुत घुस के गहराई से बातों को समझ के, स्क्रिप्ट को समझ के, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उनको समझ के अगर आप काम करोगे तो वो आपके लिए भी एज अ पर्सन बहुत बेनिफिशियल है। इंस्पिरेशन एक्टिंग की दुनिया में कूदने के लिए तो एक ही इंसान थे, वो मेरी जनरेशन में सबकी इंस्पिरेशन थे, उनका नाम अमिताभ बच्चन। तो काफी बार मैंने हड्डियां पसलियां भी तोड़वाई अपनी उनको देख देख के, यार ये कूद सकते हैं इतनी ऊपर से, तो मैं क्यों नहीं। अमिताभ बच्चन अब एक नाम नहीं है, वो जो सब बोलते हैं उनको लेजेंड, और वो जो उनकी लेगेसी है वो लार्जर देन लाइफ हुआ करते थे उस टाइम। तो लगता था ऐसा कि पिक्चर देख के उनकी निकले तो 2 घंटे तक, 3 घंटे तक उनकी तरह ही बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो जो 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 उन्होंने 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 बेसिकली कुदवाया है मुझे एक्टिंग में, जैसे कि और बहुत सारे एक्टर बोल चुके हैं। तो अमिताभ जी का ही कोई डायलॉग या कोई सॉन्ग हो जाए। तो मुझे जैसे अग्निपथ में उनका वो बड़ा अच्छा लगता है सीन, जब ऐसे करके बैठते हैं कि एक लाइन बोलता हूँ कि आज 36 साल 4 महीने 18 घंटा चलता है मालूम, और कल मेरा मौत के साथ अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता हूँ।
काठमांडू कनेक्शन सीरीज में आपको बिट्रेल मिला, धोखा दे देती हैं वो लास्ट टाइम में, स्टार्टिंग में वो मैंने भी तो दिया ना धोखा, लास्ट में कुछ और हो जाता है। हाँ, कभी असल जिंदगी में इश्क मोहब्बत हुई, बिट्रेल हुआ, दिल टूटा? बहुत बार यार, बहुत बार। मैं बहुत रोमांटिक इंसान हूँ, तो मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं चाहे वो काम हो चाहे इंसान हो, मैं रोमांटिकली इन्वॉल्व होके करता हूँ, मतलब रोमांटिसाइज करके करता हूँ। तो हुआ, एक किस्सा था, मैं मेलबर्न में था, बहुत यंग था, 21-22 साल का। तो एक वहां पे थी जिनके साथ नैन मटक्के हुए, रोमांस वोमेंस शुरू हुआ और कुछ चला 6-7-8 महीने। फिर एक कोई भाई साहब बैठे रहते थे वहां पे पब में अकेले, तो मैंने कहा आओ यार हमको ज्वाइन कर लो। तो ऐसा हुआ कि 1 महीने के बाद वो उसी के साथ ही चली गई। तो मैंने कहा ये क्या था यार, ये क्या किया मैंने, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अमित जी, अगर आपको 3 वर्ड्स में अपने काठमांडू कनेक्शन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना पड़े तो कैसे करेंगे? 3 वर्ड्स। डिजेक्टेड, ऑब्सेस्ड एंड परसिस्टेंट। अरे 5 lesser known facts about you. 5 lesser known facts about me। एक तो यही हो गया कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। Yes. दूसरा, मैं थोड़ा बहुत गाना वाना भी गा लेता हूँ। तीसरा ये कि I am obsessed with my craft, and my only concern is that how to better myself. And चौथा, I'm very extremely moody as a person, maybe because of my zodiac sign, Cancer. And fifth is that I'm a very dedicated person to whatever I do. I'm very dedicated towards it. किस्सा है मेरा कि मेरी गर्लफ्रेंड जो अब मेरी वाइफ है, उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था बहुत साल पहले। तो ये सब हो गया कि ब्रेकअप नहीं मिलना है, ये वो फलाना टिपकाना। फिर मैं वापस अपने घर गया तो थोड़ा जब होश आया, गुस्सा थमा, तो यार ये क्या कर दिया मैंने। तो फिर मैंने रात भर बैठ के गाना लिखा, सुबह उठ के अपने एक म्यूजिशियन दोस्त के पास गया, उसके साथ गाना रिकॉर्ड किया, फिर जाके अपनी गर्लफ्रेंड के पास सीडी छोड़ के रिकॉर्ड करके गाने की। तो वो सुनाता हूँ गाना आपको कि मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला, वो फूल जिस पे था मैं मंडराता, उसको ही खो डाला। अब फिरता हूँ मारा मारा, मैं बेचारा बेचारा, मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला। एक रैपिड फायर करेंगे। So, biggest strength as an actor? My honesty. Type of role you can't wait to play on screen? Romantic. One thing you don't compromise while choosing a script? Superficial writing doesn't excite me at all. And I really insist on reading the script rather than any narration, because I feel that if one has shown me the world in their writing, only then can it be made well. One thing you love about the OTT experience? It is very direct to the audiences, and because of social media, their appreciation or disappreciation is also very direct. It's like there. Rumors heard about you? कि बहुत डिफिकल्ट है ये, रूमर ही है, वो सच नहीं है वो। आप बहुत डिफिकल्ट हैं। हाँ, पता नहीं कौन फैला रहा है सब। अमित जी, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर काठमांडू कनेक्शन सीजन 2, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। प्लीज ENT लाइव को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।